हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10वीं के केमिस्ट्री के पहले पाठ के बारे में, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो कहीं ना कहीं पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है। अगर आप उस वीडियो को मिस किए हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। अगर आपको समीकरण संतुलित करना नहीं आएगा तो हम उस पे एक और वीडियो बना देंगे। आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमको संतुलित करना नहीं आया है, तो हम उस पर एक अलग वीडियो बना देंगे। तो चलिए आज हम जिस पर बात करेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना है कि आखिर संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो वैसी रासायनिक समीकरण, देखिए पीछे आपको दिख रहा होगा, वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें तत्वों के जिसमें तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, यानी इक्वल हो, वो भी दोनों तरफ, इधर भी इधर भी। देखिए बातें समझिए। देखिए डिफिनीशन का लिखा है, वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों तरफ तत्वों के परमाणु संख्या बराबर हो। देखिए जैसे आपका यहाँ लिए हैं, एगो हाइड्रोजन लिए हैं, एगो क्लोरीन लिए हैं। अब देखिए कहीं ना कहीं हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितना है, हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितना है, बोलिएगा 2 है कि नहीं है, 2 है। अब देखिए क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है, तो बोलिएगा वो भी 2 है। लेकिन ए बनाता है, इसको पहले हम मिटा देते हैं। ए बनाता है आपका HCl, H2 प्लस Cl2। ए बनाता है HCl, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोराइड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोराइड। अब देखिए जो आपका H2 है प्लस में Cl2 था, लेकिन H2 का परमाणु संख्या 2 है कि नहीं है, तो बोलिएगा है। और जो आपका क्लोरीन है उसका परमाणु संख्या कितना है, तो फिर बोलिएगा कि 2 है। लेकिन आपका जो HCl है उसका उस उधर देखिए, आप इधर देखिए, तीर के इधर देखिए, का हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 2 है, नहीं है। क्या क्लोरीन का परमाणु संख्या 2 है, बोलिएगा सर नहीं है। तो क्या ये रासायनिक समीकरण संतुलित है, तो बोलिएगा नहीं है। अगर हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं बाबू, अगर यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए हाइड्रोजन का हो गया, 2 हो गया कि नहीं हो गया। अब फिर 2 जब लिखे हैं तो 2 से इसमें भी, क्लोरीन में भी गुना होगा, क्योंकि ये सब गुने के रूप में है। तो देखिए ये भी 2 हुआ कि नहीं हुआ, क्लोरीन भी 2 हुआ कि नहीं हुआ, तो बोलिएगा हो गया। तो क्या ये समीकरण संतुलित नहीं हुआ, तो बोलिएगा हो गया। एक समीकरण बोलिएगा संतुलित हो गया। तो देखिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का क्या होता है संकेत, तो कहिएगा Mg। इसका कराते हैं क्रिया HCl से। किससे कराते हैं, HCl से। अभी आपका बनाता है, क्या बनाता है, तो बनाता है MgCl। क्या बनाता है, MgCl2 प्लस H2। हम इसको बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये आपका हो गया हाइड्रोजन। अब देखिए कहीं ना कहीं मैग्नीशियम इधर एक था, इधर कौन है, एक भी है, इधर भी एक था, इधर भी एक है। तो इसका तो काम खत्म ही, तो दोनों तरफ बराबर है, बैलेंस है। अब देखिए इधर HCl है, लेकिन इधर Cl है, इधर Cl है। तो यहाँ 2 है, यहाँ और यहाँ एगो है कि नहीं है। आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पर एगो है, यहाँ पर 2 है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 2 लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं, देखिएगा बढ़िया से। अगर 2 लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं आपका हाइड्रोजन 2 हो गया, तो एक और खत्म। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गया, तो हाइड्रोजन इधर भी 2 है, यो बराबर हो गया। अब यह 2 से ई 2 हो गया। क्लोरीन 2 हुआ कि नहीं, क्लोरीन भी 2 हो गया। अब इधर भी 2 क्लोरीन है, इधर भी 2 क्लोरीन है, यो बात खत्म हो गया। तो आप बताइए इस समीकरण संतुलित नहीं हो गया। अब जब संतुलित हो गया, दोनों तरफ बराबर हो गया, मतलब दोनों तरफ बराबर हो गया, इसका परमाणु संख्या तत्व के परमाणु संख्या दोनों तरफ बराबर हो गया, तो इसे हम कौन सा समीकरण कहेंगे, तो संतुलित रासायनिक समीकरण। तो क्या आप देखिए ये संतुलित नहीं है, बोलिएगा सर है। तो ये संतुलित है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। अब चलिए हम देखते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो सीधा सा बात है, आप जानते हैं कि संतुलित में दोनों तरफ परमाणु संख्या बराबर होता है, दोनों तरफ परमाणु संख्या बराबर होता है। अब असंतुलित में क्या बराबर होगा, आप बोलिएगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ असंतुलित है, वहां पे संतुलित था। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के उल्टे हैं, उल्टे हैं कि नहीं। जैसे माँ के उल्टा पापा है, माँ के उल्टा पापा है,
तो उसी तरह संतुलित के उल्टा असंतुलित है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आप हिंसा का उल्टा अहिंसा है कि नहीं है। उसी तरह हिंसा का उल्टा अहिंसा है, तो उसी तरह संतुलित का उल्टा असंतुलित है। अब देखिए, जब संतुलित में हम एक दूसरे दोनों तरफ का जो आपका तत्वों के परमाणु संख्या था वो बराबर होता था, तो का असंतुलित में बराबर होगा, तो आप बोलिएगा नहीं। आप बोलिएगा नहीं, तो आप डिफिनीशन अपने से नहीं बोल सकते हैं वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों तरफ तत्वों की परमाणु संख्या बराबर नहीं हो, जिसमें दोनों तरफ तत्वों के परमाणु संख्या बराबर नहीं हो। अब देखिए, जैसे हम हाइड्रोजन लिए हैं प्लस में ऑक्सीजन लिए हैं, ये क्या बनाया है H2O। क्या बनाया है H2O। ई का दोनों दोनों तरफ परमाणु संख्या बराबर है, आप बोलिएगा नहीं। आप देखिए यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु संख्या है कि नहीं है, बोलिए है। अब देखिए इधर इधर कितना है, तो बोलिएगा 2 है। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है, 2 है कि नहीं है, बोलिएगा 2 है। लेकिन इधर कितना है, 1 है कि नहीं है। तो का परमाणु संख्या दोनों के एक दोनों तरफ बराबर है, नहीं है, बोलिएगा नहीं है, नहीं है। तो चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं हम। जैसे ले लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का अभिक्रिया करा रहे हैं ऑक्सीजन से। मैग्नीशियम का अभिक्रिया करा रहे हैं ऑक्सीजन से। तो देखिए मैग्नीशियम से जब आपकी मैग्नीशियम का अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तो ये बनाएगा आपका MgO, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए मैग्नीशियम इधर एगो है, इधर भी एगो है, लेकिन आप देखिए इधर ऑक्सीजन आपका 2 है, लेकिन इधर एगो है। तो क्या आप ये संतुलित है, क्या ये संतुलित है। तो आप कहीं ना कहीं बोलिएगा सर ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। अब चलिए फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत जरूरी है। बहुत बार एग्जाम में दे दिया है कि समीकरण लिख दिया है और बोला है उसको संतुलित करके दिखाइए। आई कभी कभी इसका परिभाषा भी पूछ देता है। ये इतना मान लीजिए कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट VVI क्वेश्चन है। तो चलिए एक बार और रिपीट कर लेते हैं। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या कहता है आपका, जिसमें दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर हो कि नहीं हो। तो बोलिएगा सर, जिसमें दोनों तरफ परमाणु तत्वों के परमाणु संख्या बराबर हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ हम लिए H2 + Cl2, का बनाया है HCl, लेकिन यहाँ पे हम 2 लगा दिए हैं, लगाए हैं कि नहीं। तो 2 लगा दिए हैं, तो क्या देखिए हाइड्रोजन जो है उसका भी परमाणु संख्या 2 है, इधर भी और इधर भी। क्लोरीन का 2 परमाणु संख्या है, इधर भी और इधर भी हो गया है। अब देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या कहता है। असंतुलित कहीं ना कहीं संतुलित के उल्टा है। उल्टा है तो क्या कहता है कि जब संतुलित में दोनों तरफ बराबर होगा तो इधर तो दोनों तरफ बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसके उल्टा है। संतुलित के उल्टा है असंतुलित, तो इधर बराबर होगा तो इधर बराबर नहीं होगा। तो ये बोलता है जिसमें दोनों तरफ तत्वों के परमाणु संख्या बराबर न हो। जैसे हम लिए हैं यहाँ H2 + O2। क्या लिए हैं, H2 + O2। तो कहीं ना कहीं आप देखिए ये बनाया है क्या H2O। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर कगो है, एगो है। क्या है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर एगो है। तो ये है संतुलित रासायनिक समीकरण हम लोग पढ़ लिए और असंतुलित रासायनिक पढ़ लिए। अब आपको अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर 10वीं के स्टूडेंट है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। हमारा चैनल आपको बढ़िया से बढ़िया तैयारी करा कर देगा मैट्रिक एग्जाम का।